नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। मॉनसून सत्र का एजेंडा बेहद अहम है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा, विकसित भारत विकसित यूपी का संकल्प है। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। मॉनसून सत्र का एजेंडा बेहद अहम है। विकसित भारत विकसित यूपी का संकल्प है, यानी कि 24 घंटे इस सत्र में पहली बार कार्रवाई होनी है और इसमें 2047 के लिए विकसित भारत विकसित यूपी का जो एजेंडा है, जो विजन है, वो रखा जाएगा। मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को संबोधित करते हैं, प्रदेशवासियों को संबोधित करते हैं। ये बयान देते हैं कि विकसित भारत विकसित यूपी का संकल्प है। इस बार का मॉनसून सत्र कई मायनों में बेहद अहम है। खबरों बढ़ते आगे। यूपी विधानसभा में सपा सांसदों का हंगामा जारी है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन, सपा के विधायकों का हल्ला बोल। यूपी विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का बवाल है। हाथ में पोस्टर लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के बाहर समाजवादी पार्टी का यह हल्ला बोल, हाथों में पोस्टर है और अभी सदन की कार्यवाही कुछ ही देर में शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टियां हंगामा करती हुई दिख रही है। पीडीए पाठशाला, जिसके बारे में खूब चर्चा हुई बीते दिनों, उसका भी पोस्टर इनके हाथों में आपको दिख रहा होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं मिलते हैं, कहीं उसमें तेल नहीं रहते हैं, कहीं कोई ड्राइवर नहीं रहता है, और दवाएं लोगों को अच्छी तरीके से जो मिलनी चाहिए नहीं मिलती। लोग बाहर की दवा करते हैं और अपना टेस्ट भी कराते हैं। बयान तो कोई भी देकर के अब दिल्ली चले गए होंगे लोकसभा में, तो यहाँ अपने सदस्यों को बता दें, अपने नेता प्रतिपक्ष को बता दें, और कोई बचा हो उनके पार्टी में नेता तो बता दें। वही विधानसभा, वही लोकसभा, वही उत्तर प्रदेश, वही देश, हर जगह नहीं देख सकते। एक जगह तय कर लेना कहाँ लड़ना चाहते हैं। जहाँ लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और प्रदेश में भी तैयार है। स्कूलों को लेकर विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं सपा के उधर। किसके लिए? स्कूलों को लेकर कोई पाठशाला बंद नहीं हो रही है, और जो शिक्षा के सबसे बड़े दुश्मन समाजवादी पार्टी ने नकल अध्यादेश खत्म करके नकल को बढ़ावा देकर के शिक्षा व्यवस्था को चौपट। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में तो विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों का ये हल्ला बोल है। वो अपने हाथों में पोस्टर लगाकर पीडीए पाठशाला को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है कि आप खोलिए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला। आंगन से लेकर मधुशालाओं तक समाजवादी पार्टी अब प्रदेश की सरकार को घेर रही है और जमकर ये हल्ला बोल। देखिए किस तरीके से सभी के हाथों में ये पोस्टर है, जिसमें कार्यवाही को लेकर, प्रशासन के गुंडाराज को लेकर ये तमाम तरीके की बातें लिखी है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इन दिनों मॉनसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में खूब गूंजेंगे, जिस पर विपक्ष बवाल मचाएगा।
अब आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के विधानसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो गई है। भटे भलते नारे लगा रहे थे, रोक रहे थे। हमारे आगे जो 2 गाड़ी चल रही थी उसको तोड़ भी दिया। इसके बाद जब हम लोगों ने अपने लोगों को समझाया, हाँ कुछ मत बोलो, झगड़ा करने लड़ाई करने का अवसर नहीं है, हम धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के 10 मिनट बाद सीओ आए, उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, आप चले जाइए। मैं चुपचाप चला गया, कोई किसी से कोई वहाँ नारेबाजी नहीं, कोई किसी को तेजना इस बात क्यों पूछता गया। इसके पहले जब हम लोग नहीं गए थे तब शायद इसकी बात नहीं मुआवजे की हुई थी, उसी पहली रात को मुआवजे की बात हुई थी। हम लोग मिलते गए, बात करते गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जटाशंकर चौराहे पर पहुँचे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पुलिस रोक देती, पुलिस गाड़ी को बंद करती, हमें गिरफ्तार करती, कोई याद आपके लोग जिसमें अधिकांश आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। हम फाटक बंद कर लिए, उनको समझाए कि इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता, हम लोग बहुत किए हैं, आपको जो कहा लीजिए, हमको जाने दीजिए। वो नहीं जाने दे रहे थे। इतने में हमारे पीछे के लोग जब आ गए, पुलिस खड़ी कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब हमारे लोग आ गए तो जो पुलिस को लगा अब लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। काले झंडे दिखा रहे थे, काला झंडा एक हमारा पार्टी का करता खींच लिया। मुख्यमंत्री जी उनको काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए और छाता मेरे सामने ऐसे ऐसे घुमाने। अरे हमने कहा यार झंडा दिखाना तो सीख लो, क्योंकि सरकारी दल में वो विपक्ष में बहुत रहे हो, हम लोग ये बहुत किए हैं। इसके बाद फिर वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया, मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया, शांतपूर्ण ढंग से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी उसके मैं चुपचाप चला आया। यही वहाँ का दृश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडाई की गई। यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। और यार मेरा एक ही कहना है कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं और आपके क्षेत्र में अगर हमें नहीं जाने देना था तो हमको सर्किट हाउस में रोक देते, पाड़े हाथा पर पुलिस लगा देते कि नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते। लेकिन ले जा करके वहाँ मुठभेड़ कराना ये अच्छी बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी यही बात कहना था। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके वो गोरखपुर के सबसे प्राचीन
पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है। लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने माजा बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहां का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस बाजार को बनाने के लिए कंपनसेशन 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान, हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए प्रश्नकाल होने दीजिए। चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समुचित जवाब दे दिया। फिर अभी इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे बात इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। पूरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब दे दिया गया सदन में। नेता प्रतिपक्ष का अपना सम्मान है और उसका सम्मान रखा गया हमारे बात। उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये विषय ये है कि आप लोग दो विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मेरा निवेदन था, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2 बातें कही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने 2 बातें कही हैं। आपने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो आपने ये कहा कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब
जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो, अब आगे महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिए जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोक रहे बोलने के लिए। देखो माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान को कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ, ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। चलो हो गया बात हुई, आपका आ गया विषय, आ गया। चलिए अब आगे प्रश्नकाल लें, प्रश्नकाल चलें। चलिए फिर अगर आप नहीं चलना चाहते तो फिर मैं प्रश्न संख्या बुला रहा हूं। नत्थी खा प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर रागिनी, आपने कुछ पूछना है डॉक्टर रागिनी? तो पूछिए फिर अपनी जगह के ऊपर जाके, अपनी जगह पर पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं पूछना, नहीं पूछना डॉक्टर रागिनी, पूछना है कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल, आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को आकर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आपने पूछना है तो पूछो। आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए हो गया, उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए, चलिए आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए। तो इस तरीके से मॉनसून सत्र, विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन सदन की कार्यवाही में विपक्ष हंगामा कर रहा है लगातार। प्रश्नकाल की शुरुआत नहीं हुई अभी तक और बार बार सदन में एक ही बात विपक्ष ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पांडे जी की जो है अपमान कर दी गई है। खैर, आगे कार्रवाई में किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों बढ़ते हैं आगे। जसपुर के एक मंडप सभागार में कांग्रेसी विधायक ने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ छोटी सरकार कहे जाने वाली नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सभासद और ग्राम प्रधानों को माला पहनाकर, अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम में जसपुर खंड विकास क्षेत्र के 51 ग्राम सभाओं में 50 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए, जिसमें ग्राम भगवानपुर से कांग्रेस के तेज तर्रार कहे जाने वाले जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान के अथक प्रयास के चलते निर्विरोध ग्राम प्रधान बनी है, जिससे आज कांग्रेस विधायक की निमंत्रण पर करीब 3 दर्जन से ग्राम प्रधानों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में जसपुर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन बीडीसी सभासद, 3 जिला पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा है कि कार्यक्रम में लगभग 3 दर्जन ग्राम प्रधान शामिल हुए। ये कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं, ये मानवता के आधार पर छोटी सरकार कहे जाने वाले ग्राम प्रधानों के सम्मान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे समस्त निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधानों के साथ पहुंचे समर्थकों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं को इस सम्मान समारोह के बाद जलपान की व्यवस्था भी की गई है।
तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को इस तरीके से सम्मानित किया गया है। 1 दर्जन से ज़्यादा ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। ये इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड में, जसपुर में नहीं, उत्तराखंड में बदलाव की लहर और हमारे ज़्यादातर प्रधान, ज़्यादातर बीटीसी, ज़्यादातर जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं, क्योंकि यहाँ एक हमारे जो 50 प्रधान हैं पूरे क्षेत्र में, मेरे यहाँ 49 पड़ते हैं, एक क्योंकि काशीपुर विधानसभा में बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत हमारे 3 जीते थे, लेकिन हमने प्रधानों में निमंत्रण सबको दिया था, क्योंकि सम्मान समान, लेकिन जो हमसे क्योंकि पार्टी से या हमारी विचारधारा से लगा रखते वो लोग हैं, और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा कि बिना द्वेष भावना के काम होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए प्राइम न्यूज़।